तो जैसे ही मेरे टिकट्स महाकुंभ जाने के बुक हुए और मैंने अपने दोस्तों से या घर पर बात की तो मेरे फोन ने मेरी बातें सुन ली और मुझे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बार बार कुंभ मेले के वीडियोस ही रिकमेंड करा है और मैं लाइक और शेयर भी किए जा रहा था। तो मैंने सोचा 144 साल बाद के महाकुंभ के हिस्ट्री के बारे में तो पता किया जाए। मुझे इसके पहले बस इतना पता था कि जो शिवजी का कंठ नीला हुआ था ये हिस्ट्री उसी से रिलेटेड है, बट ये हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे नहीं पता था। कुंभ मेले में ऐसा क्या है, आओ डिटेल में बताता हूँ। कुंभ का मतलब होता है कलश, जो अमृत से भरा हुआ है, और ये मेला वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है। कहा जाता है एक टाइम था जब असुर अथवा राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था जिससे सारे देवी देवता शक्ति खो चुके थे। तो गुरु ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि अगर आप अमृत पान कर लो वही आपको बचा सकता है और आप अमर हो सकते हो। उसके लिए हुआ समुद्र मंथन, जिसे करने के लिए देवी देवताओं को असुरों का मदद लेनी पड़ी। तो देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा वो हम बांट लेंगे, और इसी तरह उन्होंने साथ में समुद्र मंथन किया जिससे अमृत उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन से टोटल 14 रत्न निकले थे, उसमें एक लक्ष्मी माता भी थी, और वरुणी देवी जो होती है अल्कोहल की देवी, वे भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। तो फिर जैसे ही अमृत उत्पन्न हुआ तो राक्षस उसे पूरी तरह पाने के लिए लड़ने लग गए। तो देवताओं ने चालाकी से उसे गायब कर दिया और वो अमृत लेकर बाकी देवताओं के धरती पर 12 दिन तक राक्षसों से लड़ते रहे, जो 12 दिन हम इंसानों के लिए होता है 12 साल के बराबर। उसी बीच उन्होंने 4 स्टॉप लिया और इसी कारण हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ के 4 बूंदे गिरी, इसलिए ये 4 जगह मेला मनाया जाता है। और एक कथा सुनिए जिसमें कहा जाता है कि स्वर्ग से 4 बूंदे 4 जगहों पर गिरी। और एक कथा है कि गरुड़ देव की माता विंता को किसी ने बंदी बनाया था, तो नागलोक से गरुड़ देव अपनी माँ को छुड़ाने के लिए अमृत ले जाते हैं, बट बीच में इंद्रदेव से लड़ाई हो जाती है और उसी में 4 बूंदे धरती पर गिर जाती है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग कहा जाता है 4 जगहों की नदी हर 12 साल में कुंभ के टाइम वही अमृत का रूप धारण करती है, जिसमें डुबकी लगाओ तो सारे पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। और एक चीज है, इस कुंभ मेले में हिमालय पर्वत या शमशान से नागा साधु इसी वक्त ध्यान छोड़ कुंभ मेले के लिए आते हैं, क्योंकि वही है सनातन धर्म के एक्चुअल वॉरियर्स, जिन्होंने काफी बार हिंदू धर्म की रक्षा की है। तो आपका कुंभ जाने का प्लान बन रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ।